हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 6 प्रथम सत्र पाठ 6 सुबह। આ એક પ્રસંગ કથા છે। પોલિયો નામની બીમારીથી બાળકો વિકલાંગ થઈ જાય છે અને બાળકોને આ બીમારીથી બચાવવા માટે તેને પોલિયોની રસી અથવા તો દવા પીવડાવવામાં આવે છે। આ સાચી ઘટનામાં એક પોલિયોથી વિકલાંગ બનેલી એટલે કે અપંગ બનેલી નાની છોકરી રેશમા પોતાની સમજદારી અને પોતાની વીરતાથી કામ લે છે। તેની જે આ શારીરિક ઉણપ છે ને એ તેના ઈરાદામાં ક્યારેય વિઘ્ન બનતી નથી। તેનામાં એક જિંદાદિલી છે અને પોતાની મહેનતથી તે પોતાનું જીવન જીવે છે। તે વસ્તુનું નિરૂપણ આ ઘટનામાં કરવામાં આવ્યું છે। આ પાઠની સમજૂતી આગળના વિડીયોમાં આપેલી છે। અહીં મુહાવરે તો તેના અર્થ પણ આપેલા છે અને તમારે તેના વાક્ય બનાવવાના છે। પછી અભ્યાસ તો અહીં શબ્દ આપેલા છે અને શબ્દને તમારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। હવે પ્રશ્ન, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? તેનો જવાબ મોટો છે। પેજ નંબર 38 ઉપર ટીક કરેલું છે। અહીં જો તે પ્રસંગની આ જે જવાબ છે તેનું ચિત્ર પણ આપેલું છે। હવે गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भी बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। 2. रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। पेज नंबर 39 ऊपर रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। ब. यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या क्या करेंगे? उसके आंसर आपको खुद लिखने हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे और बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। 3. सोच कर बताइए, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी से सहायता की। तो इसके आंसर भी आपको खुद लिखने हैं। स्वाध्याय 1. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? पेज नंबर 37 पहलो पैराग्राफ। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। बे. रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? पेज नंबर 37। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और
घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, इसीलिए उसे काम में नहीं लगाया गया होगा। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? पेज नंबर 38। चौथी લીટી। पांचवी લીટી में रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। इस तरह रेशमा ने अपने माँ के काम में मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? पेज नंबर 38। आठवीं લીટી। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी और दादी जी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? पेज नंबर 38। छेल्लेथी बीजो पैराग्राफ। गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो वह अपने घर में अपनी माँ को कैसे मदद करती है, स्कूल जाती है और उसने अपने भाई को कैसे बचाया। पाठ में से वाक्य चुनकर आपको लिखने हैं। नीचे दी गई घटना को कहानी के क्रम में लिखिए। आप पाठ पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपको उचित क्रम में लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों के अर्थ आगे दिए गए हैं और आपको उसके वाक्य बनाने हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो की तो उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। तो यहाँ इसीलिए, ताकि, क्योंकि, जबकि, और मैं। तो आपको उसके वाक्य बनाने हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो खुशी तो खुशियों, बराबर। तो घटना है तो घटना, मरीज तो मरीज हो, मैंने तो हमने, और झटका तो झटके। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। तो वो भी आपको यहाँ लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। रेशमा हिम्मती लड़की है तो हिम्मती। छोटा बच्चा फिसल गया तो छोटा। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है तो 10। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है तो नई। कुत्ता वफादार प्राणी है तो वफादार। यदि पटाखे जलाए तो कैसे जलाए, उसकी विगत यहाँ पर लिखी हुई है। आपको ये पाठ अपनी बुक में लिखना है। अस्तु, जय हिंद।